बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 मई और दिन है जुमेरात का। दो खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ वो शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि अचानक से इमरान खान साहब के मुकदमात में तेज़ी आ गई है। ज़मानत के मुकदमात हों या सज़ा मोतली के मुकदमात हों, ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब के मुकदमात में तेज़ी आ गई है, बल्कि वो अदलिया जो 26वीं तरमीम के बाद जजेस जो लाए गए, जिसके हवाले से यह तासुर था कि ये मर्जी के जजेस हैं और खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, उस अदलिया से इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिलना शुरू हो चुका है। क्या वाकई तब्दीली आ रही है और हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है? इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, कुछ खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं कि इमरान खान साहब ने ऑफर कबूल कर ली है। इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है वो जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये सब क्या है, इसमें कितनी हकीकत और क्या वाकई इमरान खान साहब कोई डील कर रहे हैं? और अगर इमरान खान साहब डील करते हैं तो क्या इमरान खान साहब का जो नज़रिया था हकीकी आज़ादी का, इमरान खान साहब उसके ऊपर डटे हुए हैं, तो क्या जो मुक़तदरा है वो उसके ऊपर मान गई है? और अगर वो नहीं मानी तो फिर ये जो खबरें हैं वो क्यों फैलाई जा रही हैं? इसके पीछे असल में है क्या? कुछ इसको पॉजिटिव तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से एक मोमेंटम दोबारा से बिल्डअप ना हो, यानी कि पाक भारत जंग के बाद जो एक मोमेंटम वापस गेन हुआ था वो वापस इमरान खान साहब की तरफ ना जाए और वो मोमेंटम इमरान खान साहब को दोबारा ना मिले, क्योंकि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है कि उसको फिर काउंटर करने का और कोई तरीका नहीं है। तो इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी अदालती महाज से खबर आपको देता चलूँ जी। इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, इन दोनों की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और चीफ जस्टिस टोकर जो हैं उनकी जानिब से इस केस की जो समाअत है वो की गई है। अब इसमें खबर ये है कि आज की समाअत में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये पहली ही समाअत हुई और पहली ही समाअत में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ना सिर्फ नोटिस बल्कि आइंदा हफ्ते इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने का भी जो अहकामात है वो भी जारी हो गए हैं। वैसे तो कितने महीने गुजर गए तब जाकर सज़ा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, लेकिन नोटिस जारी करने के बाद बड़ी जल्दी अगले हफ्ते ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तो जब इन चीज़ों को, इन डेवलपमेंट्स को आप देख रहे हो ना, तो आपके जहन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि वाकई ही इमरान खान साहब के कहीं बैकडोर जो है वो कुछ मामला चल तो नहीं रहे, क्योंकि अचानक से अदालती महाज पर जो तेज़ी है ये क्यों आई है, इसकी क्या रीज़न है? बहरहाल जी नोटिस जारी हो गए और फिर इसी तरह से इमरान खान साहब को एक रिलीफ ये मिला जी कि जो इमरान खान साहब के साहबजादों का इंटरव्यू भी बल्कि सामने आया, उसके बाद जेल हुकाम की जानिब से कहा गया जी कि बैरून मुल्क बात करवाने और ज़ाती मालिक से चेकअप करवाने की जेल रूल्स में तो कोई चीज़ नहीं लिखी गई, लेकिन अदालत ने इस दरखास्त को मुस्तरद किया और इमरान खान साहब को इजाज़त दी कि ज़ाती मालिक से भी चेकअप करवाएं और बच्चों से वो बात भी करें। तो ये एक रिलीफ था जो खान साहब को दिया गया। रिलीफ तो नहीं बल्कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, लेकिन जितनी सख्तियाँ की जा रही हैं उन सख्तियों को देखते हुए आप इसको रिलीफ ही कहेंगे कि चलें इस हद तक तो है कि खान साहब की बात करवा दी जाती है। तो बहरहाल जी सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर आज नोटिस जारी हो गए हैं। आइंदा हफ्ते इसकी समाअत अब दोबारा होगी और इस दरखास्त के ऊपर सज़ा मुअत्तली की अब फैसला बहुत जल्द आने वाला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आइंदा समाअत पर नहीं तो उससे आइंदा समाअत पर फैसला आ जाएगा, या तो दरखास्त रिजेक्ट कर ली जाएगी या एक्सेप्ट कर ली जाएगी। एक्सेप्ट कर ली जाती है तो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और इमरान खान साहब को इसमें जो ज़मानत है वो मिल जाएगी। तो बहरहाल एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फिर इसी तरह से जी दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब ने क्या वाकई कोई मुज़ाकरात की ऑफ़र जो उनको की गई है, पेशकश जो की गई है, इसको कबूल कर लिया गया है। ख़बर ये है जी कि जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इख्तलाफात सारे मामलात के ऊपर अपनी जगह पर, लेकिन उन्होंने एक ख़बर दी है और वो ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की ऑफ़र कबूल कर ली है और वो फ़ौजी नुमाइंदे से भी मिलने के लिए तैयार है कि उनसे भी वो मुलाकात करते हैं और आपस में जो मुज़ाकरात है वो करते हैं। अब इस खबर के दो एंगल्स हैं, दो तरह से इस खबर को देखा जा रहा है। एक तो पार्टीज़ राय से इसकी तस्दीक इस हद तक हुई है कि बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि मुझे शहबाज शरीफ ने कहा था जी कि मुज़ाकरात करते हैं, तो उसमें मैंने उनको कहा था जी कि मुज़ाकरात के तो दरवाजे खुले हुए हैं, बिल्कुल हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और ये पैगाम इमरान खान साहब तक मैंने, जो मेरी कल की मुलाकात हुई है उस मुलाकात में इमरान खान साहब तक पहुँचा भी दिया है।
तो इस हद तक तो चले ठीक है, पार्टी राय से भी कंफर्म हो गया कि खान साहब को मुज़ाकरात के लिए बुलाया जा रहा है, और इस खबर में भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को ने मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल कर लिया। तो इस हद तक तो हम मान जाते हैं कि इमरान खान साहब को आप पेशकश कर रहे हैं, इमरान खान साहब से आप डील मांग रहे हैं, तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। पहले जी जब राना सनाउल्ला और दीगर कहते थे जी कि हम इमरान खान साहब खाली हमें इतना ही कह दे कि ठीक है यार आप खुद आ जाओ मेरे पास, तो हम चल के इमरान खान के पास चले जाएंगे और मुज़ाकरात करेंगे। और कुछ जो लोग थे वो नहीं मान रहे थे कि इमरान खान साहब तो से डील नहीं मांगी जा रही, बल्कि इमरान खान जो है वो डील मांग रहा है। तो अब उन लोगों की ज़ुबान तो चुप हो गई है जो उस वक्त में हम खबर देते थे, उसकी भी तस्दीक हो गई कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है, उनसे डील जो है वो मांगी जा रही है। यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया। अब इमरान खान साहब क्या वाकई मुज़ाकरात कर रहे हैं? इसके दो एंगल्स हैं जो मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। पहला तो ये है जी कि अगर हम हालिया कुछ डेवलपमेंट्स को देखें तो इन डेवलपमेंट से ये लगता है कि वाकई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अव्वल तो ये जो केसेस में थोड़ी सी तेज़ी आई है, केसेस समात के लिए मुकर्रर हो रहे हैं, रिलीफ भी मिल रहा है। दोम ये कि इमरान खान साहब की मुलाकातों पर, इवन के बहनों से मुलाकातों पर पाबंदी थी, लेकिन बहनों की मुलाकातें अब होना शुरू हो गई हैं। अलीमा खान साहिबा से इमरान खान साहब की मुलाकात होती है। तीसरे नंबर पर यह कि इमरान खान साहब अपनी ट्वीट्स में सख्त उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, लेकिन जो लास्ट ट्वीट हुई जो कि अलीमा खान साहिबा से मुलाकात के बाद ट्वीट की गई है, यानी उसमें अब कोई शक व शुबा नहीं है कि ये ट्वीट इमरान खान साहब की नहीं हो सकती, या इसमें जो है वो लफाजी की गई है या एडिटिंग की गई है। तो अलीमा खान साहबा से मुलाकात हुई और उसके बाद आकर इमरान खान साहब की ये ट्वीट हुई। तो उस ट्वीट में इमरान खान साहब ने कोई नाम नहीं लिया। मोदी या भारत के हवाले से जो इमरान खान साहब ने तनकीद की, लेकिन किसी और ताकतवर शख्सियत का जो नाम है इमरान खान साहब जो अक्सर अपनी ट्वीट्स में लेकर तनकीद करते थे, वो नाम इमरान खान साहब ने नहीं लिया और कदरे नर्म लैंग्वेज उस हवाले से खान साहब ने यूज़ की। तो ये तीन मेजर डेवलपमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये तीन मेजर डेवलपमेंट्स हैं। इनकी डॉट कनेक्टिंग करें तो इसके पीछे और क्या रीज़न हो सकती है? यही रीज़न समझ में आती है कि वाकई कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है क्या वाकई। और फिर उसके बाद DGA-SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें शुक्रिया अदा करना, इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर शुक्रिया अदा करना, तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि वाकई फिर बैकडोर पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर चल रहा है जिसके नतीजे में ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। अदरवाइज़ इमरान खान साहब पर जो सख्तियाँ की जा रही थी वो सख्तियाँ फिर उसी तरह से बरकरार रखी जाती। अब दूसरा इसका एंगल एक ये है कि इमरान खान साहब के पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाज़त भी दी गई है। यानी कि वो टेस्ट ये होता है जी कि आपके साथ वो अटैच की जाती हैं, मशीन वगैरह होती है, आपसे सवाल किए जाते हैं, आपसे यस और नो में आंसर मांगा जाता है। तो उसमें अगर आप गलत बता रहे हो तो वो पकड़े जाते हैं जी कि आप गलत बता रहे हैं। तो अब इस टेस्ट की क्या ज़रूरत थी? अब क्या इमरान खान साहब से इसकी कोई आप एग्जाम्पल इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप सवाल ही इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि उसका जवाब अगर इमरान खान साहब ने यस ही देना और वो इमरान खान के अगेंस्ट जाए, या तो ये होना कि आप एक्सप्लेन कर पाएँ। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब से पूछा जाता है जी कि 9 मई को आपने कहा था जी लोगों को एहतजाज करें फौजी तनसीबात के बाहर। इमरान खान साहब कहेंगे यस मैंने कहा है। तो इमरान खान साहब से कहेंगे देखिए जी 9 मई तो आपके कहने के ऊपर हुआ है, आपका भी ट्रायल चलेगा। लेकिन इमरान खान साहब से अगर ये पूछा जाए कि क्या आपने पुरअमन एहतजाज का कहा था, तो तब भी इमरान खान साहब यस कहेंगे। लेकिन अगर पुरअमन एहतजाज का और एहतजाज का दोनों का जो मानी है वो फिर चेंज हो जाता है। पुरअमन एहतजाज का तो आइन बिल्कुल इजाज़त देता है, हाँ आपने जो तोड़ फोड़ की और बाकी जो मामलात हैं इस हवाले से इन चीज़ों को साइड पर रखें, लेकिन पुरअमन एहतजाज आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर सवालात डिज़ाइन होते हैं तो फिर फंसा लिया जाएगा, क्योंकि यस और नो में आपने आंसर देना है ना। अगर आपके आंसर को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया जाए तो वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बहरहाल जी एक तो दूसरा एंगल फिर इसका ये है कि अगर वाकई मुज़ाकरात चल रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है, तो फिर ये क्या चीज़ है, ये क्यों किया जा रहा है। फिर इसके अलावा एक और इस वक्त चीज़ बयान की जा रही है और वो ये है कि एक मोमेंटम है जो इमरान खान साहब के साथ चलता है और उस मोमेंटम की वजह से प्रेशर आता है और उस प्रेशर को टैकल नहीं किया जा रहा, टैकल नहीं कर पाते। तो ये मोमेंटम दोबारा इमरान खान को नहीं बनाने देना। मिसाल के तौर पर पाक भारत जंग के बाद से पहले इमरान खान के साथ मोमेंटम था, इमरान खान पॉपुलर थे, अभी भी इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। लेकिन पाक भारत जंग के बाद PTI का जो सोशल मीडिया था उसने भी डिफेंड किया, ठीक है आपका जो इंटरनल मामला हैं अपनी जगह पर, लेकिन बैरूनी कोई जारियत हो, कोई अटैक हो, जंग हो, तो उसमें आप सब फिर एक ही हैं। तो अब एक मोमेंटम बन गया इदारों के हवाले से भी और एक पॉजिटिविटी जो है वो बनी, और फिर उसके बाद बयान भी नहीं दिया गया और इमरान खान और मुक़तदरा के दरमियान सुलह की जो चीज़ें थी वो भी फिर चली।
तो अब ये मोमेंटम नहीं तोड़ना चाहते और दूसरी तरफ इमरान खान साहब तो अभी तक जेल में ही हैं। तो अगर ये मोमेंटम टूटता और वापस इमरान खान की तरफ जाता है तो फिर क्या होगा, इससे मजीद प्रेशर जो है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर चीज़ें इसी तरह से रहें, यही चीज़ें चलती रहें कि सुलह हो रही है, देखें जी अदालतें आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ देना शुरू हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने भी मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, तो इससे क्या होगा जी, इससे पब्लिक को आप जो है वो खामोश ही किए रखेंगे। तो एक ये भी इसकी जो रीज़न है वो फिर समझ में आती है। तो दो एंगल्स हैं, दोनों मैंने आपके सामने रख दी हैं और दोनों के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आपके सामने मैंने रख दी हैं। फिर इसी तरीके से आप देखें कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर चलाई जा रही है कि मुज़ाकरात की ऑफ़र जो है वो पेशकश जो है वो उन्होंने कबूल कर ली है। अब बैरिस्टर गौहर ये भी फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब कोई डील नहीं कर रहे। तो अगर इमरान खान साहब ने कोई डील नहीं करनी तो मुज़ाकरात की ऑफ़र, मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने का मतलब क्या है? इमरान खान साहब का तो ये कहना है ना कि मैंडेट की वापसी हो, मैंडेट की वापसी हो, चुनतखीब हुकूमत जो है वो ये घर जाए, एहतसाब हो, इंसाफ हो, तो ये हकीकी आज़ादी है। और अगर ये सब इमरान खान साहब छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद हकीकी आज़ादी तो नहीं। इसी वजह से तो लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। तो इमरान खान साहब अगर ये चीज़ें नहीं छोड़ते तो इसका मतलब है डील नहीं हो रही, तो फिर मुज़ाकरात किस हवाले से? तो ये दोनों एंगल्स हैं जी जो साथ साथ चल रहे हैं, दोनों की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दी हैं कि जो ये कह रहे हैं कि वाकई सुलह हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उसके पीछे जो चीज़ें सोची जा सकती हैं वो क्या हैं, और अगर मुज़ाकरात नहीं चल रहे तो फिर जो रिलीफ मिल रहा है ये इसकी क्या जो रीज़न है, ये आइंदा आने वाले दिनों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ख़ास तौर पर अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदालतों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, देखना है कि अदालतें जो है वो क्या रुख इख्तियार करती हैं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस ट्रांसफ़र का केस भी लगा हुआ है और फिर उसके बाद मखसूस नशिस्तों का केस भी समाअत के लिए, और ये 19 तारीख को समाअत होगी, यानी कि अगले हफ्ते में ही ये दोनों केसेस होंगे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का ये जो है सज़ा मोतली वाला केस, ये भी अगले हफ्ते है। तो इन तीनों में जो डेवलपमेंट्स होंगी वो डेवलपमेंट्स हमें ये बताएंगी कि हालात जो है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, क्या वाकई कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पेशकश कबूल कर ली है, या जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक फोक स्क्रीन है, एक मरतबा फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है कि आवाम जो है वो खामोश रहे और अचानक से कोई गेम जो है वो डाल दी जाए। जिस तरह से एक खबर ये भी सामने आई थी जी कि इमरान खान साहब को ये भी कहा जा रहा है कि अब आपका जो मिलिट्री ट्रायल है वो होगा अगर आप जो है वो हमारी ऑफ़र कबूल नहीं करते, हमारी पेशकश कबूल नहीं करते। तो हो सकता है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में ही इमरान खान साहब से कोई इकरार करवा कर तो कर लिया जाए कि ठीक है जी अब आपका जो है जी 9 मई में भी आपका होगा और मिलिट्री अदालत में आपका जो ट्रायल है वो होगा। इस किस्म की कोई जो कार्रवाई है वो ना डाल दी जाए और दूसरी तरफ आवाम के सेंटीमेंट्स को भी बिठा दिया गया है। और इस तरह की ये अब ये जो तीनों केसेस होंगे और फिर 27वीं तरमीम का भी शोर है। अगर मखसूस नशिस्तें PTI या सुन्नी इत्तेहाद से लेकर वापस दे दी जाती हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि ये जो बयानिया बनाया जा रहा था जी सुलह की, सब फोक स्क्रीन था, असल पीछे जो कार्रवाई थी वो और थी। और देखें मखसूस नशिस्तें भी तो दे दी हैं। अब आप देखें कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट को ट्रायल की जो इजाज़त है वो भी दे दी है। इसके ऊपर कितना जो रिएक्शन है वो आया, कोई रिएक्शन नहीं आया, सिर्फ इमरान खान साहब ने ही जो ट्वीट है वो की है। लेकिन अगर मोमेंटम रहता तो हो सकता है इसके ऊपर एक बड़ा जो रद्द-ए-अमल था वो भी आ जाता। लेकिन खैर ये चीज़ कही गई है कि हाई कोर्ट में अपील का जो हक है वो आपके पास है, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी पार्लियामेंट को मामला भेजा है कि वो इसके ऊपर जो तरमीम शर्मीम है वो करें। फिर 27वीं तरमीम का भी शोर है, मखसूस नशिस्तें अगर मिल जाती हैं तो फिर आसानी से 27वीं तरमीम जो है वो भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट वीक में इन तीनों केसेस के ऊपर नज़र रखनी है जी कि इन केसेस में फैसले क्या आते हैं या अगली समाअत के अंदर क्या डेवलपमेंट होती है। तो आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे, राय के साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।